नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, 2-3 महीने पहले की। आज का प्रदेश है छत्तीसगढ़, जिला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के थाना कंसडोल में गांव छरछेद में यह हल्ला हुआ कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई है। थाना कंसडोल से तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पूरा गांव इकट्ठा था और पता लगा कि चैतराम के पूरे परिवार की हत्या हो गई। इन्हें हथौड़ों से इनका सिर कूचकर और गर्दन तलवार से गर्दन काट कर इनकी हत्या की गई थी। मरने वाले जो 4 लोग थे उनमें चैतराम जिनकी उम्र 34 साल, जमुनाबाई जिनकी उम्र 26 साल, यश जिसकी उम्र 11 माह और यशोदाबाई जिसकी उम्र 30 साल थी। ये सभी हत्याएं दिन दहाड़े की गई, घर में घुस के की गई और जिन लोगों ने की उनके बारे में गांव को पता था। फौरन पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी की और 1.5-2 घंटे के भीतर ही 5 के 5 जो इसमें हत्या करने वाले थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। जिन्होंने हत्या की थी वो भी उसी गांव के पास के रहने वाले थे, जिनका नाम था 60 साल का रामनाथ, 20 साल का दीपक, 18 साल का दिल कुमार और 50 वर्ष की ललिता बाई। इसके साथ एक नाबालिग लड़की भी शामिल थी इस हत्या में, जो तलवार लिए हुई थी। उसका अलग से आपको जैसे पता है जुवेनाइल कोर्ट में उसके साथ ट्रायल हो रहा है इस समय। बहरहाल पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ शुरू की कि आखिरकार क्या बात है, क्यों पूरे परिवार को इस तरह से दिन दहाड़े मारा गया। आरोपियों ने यह बताया कि साहब मेरे घर में एक बच्ची की तबीयत बहुत लंबे समय से खराब चल रही है। हम लोगों ने डॉक्टर्स से उतना उपचार नहीं कराया जितना इसका ओझा, सोखा, टोना, तांत्रिक इन लोगों से कराया। हर एक ने बच्ची को देखने के बाद ये बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना किया है, टुटका किया है, तंत्र मंत्र किया है, काला जादू किया है। इस तरह की बात लोग बताते रहे, जिन लोगों के पास या जिन ओझा तांत्रिक के पास ये जाया करता था। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग फिर ऐसे तांत्रिकों और ओझा के पास जाने लगे जो ये बता सकें कि ऐसा किसने कराया है हमारी बच्ची के ऊपर। तो फिर ऐसे गुनी लोग कहते हैं, ऐसे गुनी लोगों ने ये बताया कि चैतराम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र करता है और इन्हीं लोगों ने इस बच्ची पर तुम्हारे परिवार को परेशान करने की गरज से इस तरह का जादू टोना कराया है। जो आरोपियों में सबसे बड़ा था या जो मालिक था या जो परिवार का मुखिया था, रामनाथ ने बताया कि हम लोग गए चैतराम के यहाँ। चैतराम हमसे आधी उम्र का था। चैतराम से हम लोगों ने कहा कि हमारी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है और क्यों तुम हमारे ऊपर टोना टोटका करा रहे हो, क्यों इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। चैतराम पहले बहुत ज़्यादा नाराज हुआ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे यहाँ आके ये कहने की, और फिर उसने कहा कि नहीं, तुम पता करो, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, वो हम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे परिवार से मेरी कोई रंजिश नहीं है। लेकिन बातचीत में रामनाथ को ऐसा महसूस हुआ या ऐसा लगा कि शायद चैतराम के ही परिवार में से चैतराम स्वयं या चैतराम के परिवार में से ही किसी ने जादू टोना किया है। और फिर जिस दिन बच्ची की तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई
उस दिन ये सब लोग इकट्ठा होकर घर के भीतर घुसे और घर में जितने भी परिवार के सदस्य थे, जिसमें 11 माह का बच्चा भी था, उन सबको तलवार से काट दिया, हथौड़े से सिर मार के, सिर कूच के, और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। शिफत ये कि ताल ठोंक कर ये आरोपी बताते रहे कि हम जानते थे कि इसको कोई मेडिकल वाली गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए हम इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। हमने जिसको जिसको दिखाया उसने यही बताया कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका किया गया है। बहरहाल पुलिस परेशान थी, हतप्रभ थी। 4 लोग सिर्फ शक की बिना पर कि इस परिवार ने टोना टोटका जादू काला जादू जो कुछ भी किया है, जिसकी वजह से ये बच्ची परेशान है। पूछताछ चली रही थी। तमाम जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वहाँ के, बहुत ढेर सारे लोग इस बारे में प्रयासरत हैं कि ये जातिवादी बाहुल्य राज्य में इससे कैसे उबरा जाए, इससे कैसे पार पाया जाए, कैसे लोगों को ये बताया जाए कि किसी समस्या का इलाज डॉक्टर करता है, ये ओझा सोखा नहीं करते हैं। बहरहाल ये सब बातें चल ही रही थी कि इस घटना के ठीक 4 दिन बाद 15 अक्टूबर को सुकमा में कोटा थाना है, कोटा थाना के मुरलीगोड़ा कैंप के इटकल गांव में 5 लोगों की सामूहिक हत्या हो गई। ये पांचों एक ही परिवार के थे और जो उसका परिवार का मुखिया था, उसका वो झारखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल था। उसका नाम था मौसम कन्ना, उम्र 59 वर्ष। इसके भी पूरे परिवार को मार दिया गया और ऐसे ही पड़ोसी पूरा का पूरा परिवार उनका भीतर घुसा और उसने लाठी डंडों और हथौड़ों से पीट कर इन लोगों की हत्या कर दी। जो उस परिवार का मुखिया था उसका नाम था कारम सत्यम। वही आदिवासी बैकग्राउंड के लोग थे और उनका ये कहना था कि हमारे परिवार की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो रही थी मृतकों के परिवार के जादू टोने की वजह से। पहले उन्हें यह शक था जो जादू टोने की दुनिया में जिसको वो कहते हैं कि जो लक्षण बताए जाते हैं परेशानी के, जब वो लक्षण उनके परिवार में दिखाई पड़ने लगे तो उन्होंने घूम घूम कर ये पता करना शुरू किया। ये तो उन्हें लक्षण से कन्फर्म हो गया कि ये जादू टोने के असर की वजह से हमारे परिवार में कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन ये किसने कर रखा है इसके लिए फिर वो ढूंढने लगे, घूमने लगे और पता लगते लगते ये पता लगा कि हेड कांस्टेबल के परिवार से ये जादू टोना किया जा रहा है। हत्यारों के जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने हेड कांस्टेबल का जो परिवार था उससे संपर्क किया और ये कहा कि भाई क्यों हमारे परिवार को परेशान कर रहे हो और जो भी जादू टोना तुमने कर रखा है इसको वापस ले लो। फिर वही हुआ। परिवार ने साफ मना कर दिया कि हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्यों ऐसा करेंगे और ये तुम्हारे मन का वहम है। डॉक्टर को इलाज कराओ, बैठ के इस पर विचार करो कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। जादू टोना या टुटके से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 15 सितंबर को अचानक पूरा परिवार घर में घुसा और इन सब लोगों को मार डाला। पुलिस भी हैरान थी कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। 3 दिन पहले ये घटना बलौदा बाजार में हुई है, बलौदा बाजार जिले में, और 4 ही 5 दिन में ये सुकमा में हो गई। दोनों छत्तीसगढ़ में थे और
मतलब जो ये ट्रेंड है या टेंडेंसी है, ये बताया गया कि पिछले 3 महीने में, यानी इसी सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में करीब 29 लोगों की जादू टोने के शक में हत्या की गई है। पुलिस ने जो पूरा परिवार था, बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ये सब पकड़े गए जिन लोगों ने हत्या की थी। वो उनके नाम हैं सबलम कन्ना 21 वर्ष, सबलम लक्षा, कारम सत्यम, कुंजाम मुकेश और पुड़ियाम एंका। सब ज़्यादातर इसमें 30 साल से 25 से 30 साल के बीच के लड़के हैं, जो आवेश में आकर, आवेश में क्या, जो प्लान करके कि ये लोग हमारे ऊपर टोना टोटका कर रहे हैं, उनके घर में घुस गए और फिर वहाँ पर 5 के 5 लोगों की हत्या कर दी। यानी 4 दिन के भीतर टोना टोटका के शक के बिना पर 9 लोगों की हत्या हो गई, वो भी सितंबर के महीने में। आज की घटना देखिए, जादू टोने के शक में 2 परिवार समाप्त हो गए। एक परिवार में 4 और दूसरे परिवार में 5। 5 वाले परिवार का मुखिया छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल था। अच्छा, मुझे कभी कभी ये शक होने लगता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। मतलब कहने को तो देश में घोर इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल क्रांति है, कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न गैजेट्स हैं और वो सामान्य कॉमन मैन अब इस्तेमाल करने लगा है। ठेले, रेहड़ी और चाय वाले भी क्यूआर कोड से पैसा लेते और देते हैं। ये बहुत सामान्य है। आप अपने पास के सब्जी मार्केट में, रिमोट देहात का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन शहरों में और शहर के पास के कस्बों में सब जगह वो अपना क्यूआर कोड रखते हैं। आपने सब्जी खरीदी या ठेले पे कोई सामान खरीदा, स्कैन करिए, उनका पैसा पेमेंट करिए और वो उस पर साउंड मोड पे रहता है, उन्हें सुनाई पड़ता है कि हाँ आपने कितना पैसा जमा कर लिया। मतलब नगद पैसे का चलन बहुत कम हो गया है, खासकर यंगस्टर्स ये कैश लेके नहीं चलते हैं, सब कुछ इनका मोबाइल में है। क्यूआर कोड कैश किया, आपको टिकट लेना है, फिल्म देखनी है, सामान लेना है, खाने का सामान लेना है, कुछ भी लेना है, सब मोबाइल निकाला और पैसा पेमेंट कर दिया। बच्चे अपने हर सवाल का जवाब वो मोबाइल पर, इंटरनेट पर ढूंढ लेते हैं। इंटरनेट चलाया, गुरु गूगल से पूछा और अपने सवाल का जवाब उनको मिल गया। 1 साल से लगभग और भयंकर युग आ गया है इधर पिछले 1 साल से। एआई और चैट जीपीटी ये कम्युनिकेशन के कल की अवतार हैं। जिस अवतार के बारे में कहा जाता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, वो कल की, भगवान कल की वो आ जाएंगे और ये दूसरा युग शुरू होगा। लेकिन वो पता नहीं आएंगे, कब आएंगे, कहाँ प्रकट होंगे, कैसा राज्य होगा। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन के कल की हैं, ये आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, उफ, मतलब आप केवल रोज रोज की बातचीत अगर आप रील्स में, शॉर्ट्स में या यूट्यूब पर देख लें तो दंग रह जाएंगे कि ये चैट जीपीटी और एआई ने क्या क्या इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दिया है। और दूसरी तरफ ये जादू टोना, अंधविश्वास, कुरीतियां, ये भी अपने चरम पर हैं। मतलब एक 2005 में छत्तीसगढ़ ने एक लॉ पास किया इन्हीं सबसे परेशान होकर। उस लॉ का उस कानून का नाम था कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। यानी किसी पर इस शक की बिना पर ये कि टोना टोटका करती है या करता है, उसको टोनहा या टोनही कहा जाता है कि फलाने टोनही है, सामाजिक बहिष्कार करो, सामने, घर के सामने से मत निकलो।
अगर ऐसा कोई करता है तो 3 साल की सजा का प्राविधान इस टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम में है। उसको मानसिक और शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, उसे टोनही कह के, डायन कह के, गांव को गांव मिलके ऐसी, जिसको टोनही कहते हैं, डायन कहते हैं, महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमा के पीट पीट कर मार डाला जाता है। आप देख लीजिए, कोई साल नहीं गुजरा होगा ऐसा जब इस तरह की घटना न हुई हो। इसी से बचने के लिए, इसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने ये कानून अपने यहाँ 5 सितंबर 2005 से लागू किया। इसमें टोनही यानी किसको टोनही कहा जाएगा, किसको टोनही कह के संबोधित किया गया, किसको टोनही कह के उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया, ये शब्द उसमें डिफाइन किया हुआ है। दूसरा शब्द उसमें पहचानकर्ता का डिफाइन किया गया है। ये उस चीज को रोकने के लिए जो आज की घटनाओं में हुआ था कि किसने हमारे परिवार पर ये टोना टोटका किया है। वो खुद में भी यही काम करता है और उसने फिर वही आंख बंद किया, मुर्गा काटा और उबड़ू जुबड़ू कुछ किया, सिर हिलाया, बाल फेरा, भभूत फेरा और कहा कि फला ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, फला ने आपके ऊपर फला चीज की है। तो ये हुआ पहचान करता। तीसरा जो डेफिनेशन में दिया हुआ है, ओझा। ओझा शब्द यानी जो ये क्लेम करता हो, वहां स्थानीय भाषा में, यहां तो तमाम क्लेम कर रहे हैं, रोज क्लेम कर रहे हैं, हर मतलब रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आप अगर दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संपर्क करें मोबाइल नंबर फला फला फला। साफ कहने का मतलब है, अगर आप दुश्मन को शारीरिक हानि पहुंचाना चाहते हैं, दुश्मन से परेशान हैं, शारीरिक हानि पहुंचाना चाहते हैं, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करें, मैं बिल्कुल उसको ख़त्म कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह का क्लेम करने वाले या इस तरह की विद्या के बारे में प्रोमुलगेट करने वाले पब्लिक के बीच में, उनको ओझा कहा गया है इस अधिनियम में। और हानि भी डिफाइन की है कि ऐसा करने से किस प्रकार की हानि होगी कि वो इस अधिनियम के दायरे में आ जाएगा और उसके खिलाफ, और इसमें 3 साल और 5 साल की सजा है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं। और मुझे ये नहीं पता कि, और महाराष्ट्र में तो ज़रूर अंधविश्वास के विरुद्ध तमाम कानून बहुत पहले से बने हुए हैं, लेकिन इस तरह का कानून जिसमें अच्छी सज़ा है, डेफिनेशन ठीक है, 2005 का यानी मॉडर्न पीरियड का है, किसी और राज्य में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस कानून को जिस तरह से मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल ये तथ्यात्मक तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और अगर इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, तो ज़रूर इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। मतलब लाख कानून आप बना दीजिए, अगर उसका अनुपालन नहीं कर रहा है कोई, या ये जानकारी नहीं है कि ऐसा करने वालों को किस अधिनियम में दंडित किया जा सकता है, तब भी उस कानून का कोई फायदा नहीं है। कानून अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और मेरा तो ये भी मानना है कि इस तरह अलग अलग राज्यों की अलग अलग परेशानियां होती हैं, इस तरह की मतलब टोना टोटका और इन सब को ले लीजिए अगर आप, तो सभी राज्यों का समेकित रूप से एक केंद्रीय कानून भी होना चाहिए। आप किसी को बता दीजिए कि फलाने ने आपके ऊपर टोटका किया है, टोना किया है, आपके यहाँ तबीयत खराब है, आपके यहाँ चोरी हो गई है, आपके यहाँ आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो गए हैं, फलाने किया है ऐसा, और फिर आप घेर के उसे मार दीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये
बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस कम्युनिकेशन के मॉडर्न दौर में हम दुनिया के 50% से अधिक देशों में से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ही इस तरह की बात हो रही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कन्विंस करना कि हम किस युग में जी रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आजकल रील्स में कुछ पॉडकास्ट हैं जो सिर्फ तंत्र मंत्र, चमत्कार, दिव्य अनुभूति, इन सब के जानने वालों के साथ पॉडकास्ट हो रहा है। अभी मैं पिछले 15 दिन से एक बहुत ही अत्यंत सुंदर रूपवती महिला को कहूँ मैं, सुंदर कहना तो ठीक नहीं है, एक अत्यंत रूपवती महिला हैं, काली साड़ी में ही उनके पॉडकास्ट और रील में देख रहा हूँ। उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 है, और तंत्र की क्रियाओं का उन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत ही घनघोर ज्ञान है। अब महिला होकर वो किस तरह से उन्होंने तंत्र साधना की होगी मैं नहीं कह सकता। मैं 15 दिन पहले एक दिन स्क्रॉल करते समय देखा तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि महिला होकर भी इस मतलब घनघोर तंत्र की वो बात करती हैं। उनके एक रील में मैंने ये सुना, पॉडकास्ट करने वाला उनसे पूछ रहा है कि ये अप्सराएं कैसे, अप्सराओं की सिद्धि कैसे होती है, कैसे कोई बुला सकता है, क्या बुलाने पर अप्सराएं सिद्ध हो जाएं तो आपके पास आ सकती हैं। तो उन भद्र महिला ने जवाब दिया कि बिल्कुल आएंगी, और उन्होंने नाम भी दिया कि सबसे सुंदर अप्सरा का नाम पद्मिनी है। उन्होंने ये भी बताया कि वो आप शमशान में जाएंगे रात में ठीक 12 बजने में 1 मिनट पहले हो तो ये शुरू करेंगे, वो 12 बजते बजते ये करेंगे, 3 घेरे बनाएंगे, फिर वहाँ बैठ जाएंगे, फिर वो 5वें दिन ये अनुभूति होगी, 10वें दिन और फिर 40वें दिन ये अप्सरा आपके समक्ष आ जाएगी। इससे खूबसूरत अप्सरा विश्व में नहीं है, कोई महिला ही नहीं है, और ये आपके सामने उपस्थित होगी बिना कपड़ों के। आप भी सुनिएगा इनको, इनका कंचन जी नाम है, आप सुनिएगा इनको। और इस पर्टिकुलर शॉट में मतलब गजब की मिलियंस व्यूज़ हैं, बड़ा नेचुरल है। जो उम्र इस समय डुबकी लगा रहा है इंटरनेट में, रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब में, ज़रूर उसके दिमाग में ये आना चाहिए या आ गया होगा कि साहब इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है, साधना ही तो करनी है। नहीं खाएंगे पिएंगे, 40 दिन पड़े रहेंगे, वैसे भी क्या हम घर में पड़े पड़े कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की उन्नति में। और फिर कई अप्सराओं के नाम बताए, और ये भी बताया कि फला पेशेंट हमारे पास आए थे, बेगाना पेशेंट आए थे। एक के लिए बताया है उन्होंने कि वो कर्ण पिचासिनी के साथ वो उससे हम बिस्तर हुए। कर्ण पिचासिनी एक बहुत राक्षसी है, एक प्रेत है, वो भी सुंदर है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस दौर में, इलेक्ट्रॉनिक युग में। अगर वो उनके इस रील का या उनके इस बताने का प्रभाव पड़ेगा तो ये शमशान तो भर जाएंगे सब। ये नए नए उम्र के लड़कों से 18-19 साल से लेके 25 साल तक ही बैठ जाएंगे, इन्हें 40 दिन की परवाह नहीं है। ये साधना करेंगे कि इन्हें अप्सरा मिलनी है। तो कंचन जी का मैंने वो रील सुनी, और मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि कंचन जी, आपके उद्बोधन में आपके ज्ञान और आपकी जानकारी पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जिस हिसाब से फ्लो में आपने बताया है, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, ना मैं तंत्र विद्या के बारे में जानता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं आपके श्रीमुख से सुन रहा था तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपकी जानकारी कम है या आपका ज्ञान कम है। लेकिन आप अगर इस तरह से खुलेआम, क्यों, ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ, जब से इंटरनेट शुरू हुआ, ये सदियों से चल रहा होगा, सदियों से चल रहा होगा। शमशान पे तंत्र साधना करने वाले सदियों से हैं। लखनऊ में जो भैंसा कुंड है, ये सबसे बड़ा शमशान है। यहाँ भी रात में गुलजार हो जाता है 12 बजे के बाद।
आते हैं सब, जाने कौन कौन सी तंत्र साधना होती है। गंगा के किनारे के सारे बड़े शहरों के पास 10, 12, 15 शमशान होते हैं। उन सारे शमशान में 12 बजे के बाद अपना ये सब क्रिया शुरू करते हैं। उसमें सब कुछ, मतलब चिता से खींची हुई लकड़ी चबाना, हड्डी चबाना, चिता से खींचा हुआ मांस चबाना, चिता की बभूत को शरीर में लपेटना, जो भी तंत्र साधना में जो भी क्रियाएं वर्णित होंगी वो सब करते हैं। तो मैं कह रहा हूं पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया होगा। किताबें भी शायद इस पर हैं, किसी किताब का भी कंचन जी जिक्र कर रही थी। तो बेहतर यही है कि उससे संबंधित गुरुओं का रेफरेंस आप दे दें, किताबों का रेफरेंस दे दें, और ऐसे आप बताएंगे तो आप देख ही रही हैं कि इस समय जो युवक हैं, युवतियां हैं, दोनों वो ज्ञान के लिए कितना ज़्यादा रिलाई कर रही हैं इंटरनेट पर, इसका शायद आपको अंदाज तो नहीं है। क्योंकि जितने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं का आपने जिक्र किया है, उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए ही किया गया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये विद्या जब कभी भी आई होगी जानकारी में, तो समाज के नुकसान के लिए लाई गई होगी या समाज के नुकसान के लिए सुनाई गई होगी। एक आध बार आपने ये भी कहा है कि हाँ मैंने ये मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगी, मैंने ये नहीं। एक पता नहीं, मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट तो नहीं देखा, ये शॉर्ट्स बहुत ढेर सारे इस समय इंटरनेट पे तैर रहे हैं। आप भी देखिए, कंचन जी के नाम से ही है और पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काली साड़ी पहनती हैं और बहुत ही रूपवती महिला हैं ये, बोलती बहुत अच्छा हैं, फ्लो में बोलती हैं, और आप भी सुनिए इनको। पर ये जादू टोना टोटका ओझा सोखा जो भी ज्ञान देकर कि फलाने आपके ऊपर ये किया है, आपके ऊपर वो किया है, असल में वो असली अपराधी हैं। ये कैसे कोई बता सकता है कि साहब आपके ऊपर ये जो परेशानी है ये फलाने आपके ऊपर किया है, और हो सकता है बता भी दिया जाए तो ये जो भी ये ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान की बीड़ियां जला रहे हैं जगह जगह, चौराहे चौराहे, ये जो ओझा सोखा टाइप के लोग हैं, इन्हें ये नहीं करना चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है समाज का। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया जिसमें परिवार ने ये पता करके कि किसने हमारे ऊपर टोना टोटका किया है, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और दरअसल यही असली अपराधी हैं, और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, अच्छी कार्रवाई हो। सज़ा तो जो प्राविधान है बढ़ा के वो 7 साल से ज़्यादा किया जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ जैसा ही व्यापक कानून सभी प्रदेशों की जो आवश्यकताएं हैं उनको मिलाकर एक व्यापक कानून भी बनाया जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।